चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का एक विजुअल सॉल्यूशन भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन क्या बोलता है, राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विद कैपिटल्स ऑफ 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। 40,000 एंड 30,000 इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। दे विड्रीव फ्रॉम द फर्म द फॉलोइंग अमाउंट फॉर देयर पर्सनल यूज़। इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ तो पैसे निकाले हैं। देखिए ऐसे ऐसे करके राकेश ने पैसे निकाले हैं मई, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। एंड रोशन जो है उन्होंने एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में 400 रुपये निकाले हैं। क्वेश्चन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% है पर एनम। क्या बोलते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अज्यूमिंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। मतलब 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है, ऐसा सोचकर हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। हम लोग जो एक दो तरीके हैं डिफरेंट उसके थ्रू सोचेंगे एंड सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राकेश की बात करते हैं। तो यहाँ पे राकेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने लोग ये कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले राकेश जो है उसकी टाइमलाइन बना लेते हैं। ये जो है ये राकेश है, इसकी ये टाइमलाइन है पूरी। इसने क्या क्या किया, कब कब पैसे निकाले हैं, मई 31, जून 30, मतलब अगस्त 31, 3 अलग अलग दिन है और ये एक्चुअली मंथ एंड है। तो मई, जून एंड अगस्त के लास्ट दिन में पैसा निकाला है इसने। तो यहाँ पे लिख देते हैं मई, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं ये निकाला इन्होंने मई 31, फिर जून 30 एंड अगस्त 31, ये यहाँ पे पैसे निकाले इन्होंने। फिर ये बोलते हैं नवंबर 1, दिसंबर 31, यहाँ पे लिख देते हैं इन्होंने निकाला है नवंबर 1 एंड दिसंबर 31 यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जनवरी 31, मार्च 1, यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी 31 एंड लास्ट में मार्च 1 को इन्होंने पैसे निकाले हैं। कितने कितने पैसे बिजनेस से निकाले अपने देख लेते हैं, 600, 500, 1000। तो ये लिख देते हैं, ये जो है यहाँ पे 600, 500, 1000 जो कि अपने लोगों ने देखा। फिर ये बोलते हैं 400, 1500, 300। तो यहाँ पे अपने लोगों ने लिखा 400, 1500 एंड 300। एंड लास्टली कितने पैसे निकाले, लास्ट में निकाले 700 रुपीज़। तो लास्ट में अपने लोगों ने लिख दिया 700 रुपीज़। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है ऑन ड्राइंग्स वो 6% लगेगा। अब देखिए सिंपल है, इसको कैसे कैसे सोच सकते हैं। पहले हम लोग अपने लॉन्ग कट को समझने की कोशिश करते हैं। ये मई में 31 मई को इन्होंने पैसा निकाला, तो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मई जो था ना, मई को काउंट नहीं करेंगे इसमें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो आप बोल देंगे ये टोटल 10 मंथ्स के लिए ये 600 रुपया फॉर्म से निकला रहा, राइट। तो आप इसको क्या बोल देंगे मैथमेटिकली, देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो आप बोल देंगे ये 600 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट था इंटरेस्ट का रेट, आप बोल देंगे वो था 6%। तो हम लोगों ने 600 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 12 ये कर दिया, क्योंकि ये पूरे के पूरे 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा जो है ये 500 है। फिर आप बोलेंगे ये सारे इंटरेस्ट आपस में प्लस हो जाएंगे, राइट, क्योंकि एट द एंड हम लोगों को क्या बोलते हैं, सारा का सारा जो ड्राइंग्स है उसके इंटरेस्ट को जोड़ना है। तो आप ये बोल देंगे ये 500 है, इस पर भी 6% मिलेगा। बट ये जो है ये जून में निकाला था 30 को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो आप ये बोल देंगे ये 9 मंथ्स के लिए हो गया। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे इनके सामने एक एरो भी बना देता हूँ कि ये इसको बिलोंग करता है, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो रही है मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे। थर्ड आप बोल देंगे ये 1000 है, ये जो 1000 है इसके ऊपर भी 6% इंटरेस्ट मिलेगा। क्या महीनों के लिए, तो ये अगस्त 31 को निकाला था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो आप बोल देंगे ये 7 महीने के लिए था। ये जो 400 है ये इन्होंने निकाला था नवंबर 1 को यहाँ पे। तो नवंबर, दिसंबर, जैन,
फेब मार्च, मतलब ये 5 महीने के लिए था। तो ये जो 400 था ये था 6% 5 महीने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो 3 अमाउंट और है 1500, 300 एंड 700, ये भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 1500 है, एक काम करता हूँ इसको दूसरे कलर से डॉटेड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये दिख जाए। तो ये जो था 1500, अपने लोग क्या बोल देंगे, 1500 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 6% प्लस कितने महीने के लिए, ये दिसंबर 31 को निकाला था ये, तो जैन फेब मार्च 3 महीने के लिए, तो 3 डिवाइड बाई 12, ये मेरे को मल्टीप्लाई का साइन लगाना है यहाँ पे, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो आप बोल देंगे मल्टीप्लाई 3/12, ये कर दिया 6%। फिर ये जो 300 है इसके लिए क्या करेंगे, आप बोल देंगे ये जो 300 है इसको यहाँ से दिखा देते हैं। तो जो 300 था उसके ऊपर भी 6% इंटरेस्ट लगेगा, और वो जैन 31 को निकाला था, तो फेब एंड मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट होगा। एंड लास्टली ये जो 700 है, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें तो आप लोग क्या बोल देंगे कि ये जो 700 है इस पे भी 6%, और ये 1 मार्च को निकाला था, मतलब मार्च 1 महीना है, ये हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब एक तो तरीका है कि ये सारों को सॉल्व करो एक एक बार, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि भाई अपने लोग है ना इसको मैथमेटिकल तरीके से, बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले अपने उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये जो 600 रुपये था, ये ड्राइंग्स का अमाउंट था, ये 10 महीने के लिए था। तो मैं मैथमेटिकली करके दिखा रहा हूँ। तो आप क्या बोल देंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 600 इंटू 10 बेसिकली। तो 600 इंटू 10 कितना होता है, आप सिंपली बोल देंगे 600 इंटू 10 होता है 6000। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, 600 इंटू 10 मतलब 6000, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 6% जो कि यहाँ पे था, डिवाइड बाई 12। ये कर सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बेशक कर सकते हैं। सेम ही बात हो गई है कि भाई ये चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, चाहे ऐसे इसको ऐसे लिख दें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अपने लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्लस का साइन लगाया, ये जो 500 है यहाँ पे, इस 500 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं हाँ कर सकते हैं। तो ये आता है 500 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये आता है 4500। और जो बचे हुए आइटम है 6% एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 6% डिवाइड बाई 12, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड जो है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये जो 1000 है, सॉरी ये रब हो गया, ये जो 1000 है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा 7000 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 6% डिवाइड बाई 12। ये जो फोर्थ वाला है 400, इस 400 को क्या ये 5 मंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कर सकते हैं। तो आप बोल देंगे ये आता है 2000, मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 2000 मल्टीप्लाइड बाई 6% डिवाइड बाई 12। फिर आप बोलेंगे और आगे चलते हैं, मैं इसको और प्लस कर देता हूँ। ये जो 1500 है, क्या ये 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, आप बोलेंगे हो सकता है। तो आप बोलेंगे ये 4500 मल्टीप्लाइड बाई 6% डिवाइड बाई 12, प्लस क्या ये जो 300 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, आप बोलेंगे हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 600 मल्टीप्लाइड बाई 6% डिवाइड बाई 12, प्लस लास्ट में ये जो 700 है, क्या ये 700 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, आप बोलेंगे हो सकता है। तो ये जो 700 है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 700 ही आया, मल्टीप्लाइड बाई 6% डिवाइड बाई 12। आप बोलेंगे कि हमारी जो नई इक्वेशन बनती है वो ये वाली इक्वेशन बनती है। अब देखिए, मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप बोलेंगे देखिए सारी इक्वेशन में ये 6% बाई 12, 6% बाई 12, 6% बाई 12, 6% बाई 12, ये सारी इक्वेशन में कॉमन है। तो अगर मैथ्स के रूल्स के हिसाब से 6% डिवाइड बाई 12 को मैंने कॉमन ले लिया, तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप बोलेंगे ये सब एक जगह आ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये 6000 प्लस 4500 ये वाला, प्लस अभी ये 7000, प्लस ये वाला 2000, प्लस ये वाला 4500, प्लस ये वाला 600, प्लस ये वाला 700। ये ऐसे इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको 6% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई इन सभी का एक बार टोटल लगा लेते हैं कितना आता है। तो आप क्या बोलेंगे, ये आएगा 6000 प्लस 4500 प्लस 7000 प्लस 2000
प्लस 4500 प्लस 600 प्लस 700। तो आप ये बोलेंगे ये 25,300 का एक नंबर आता है। मैं एक बार इसको जस्ट रिकन्फर्म कर लेता हूँ। हाँ, ये 25,300 का नंबर आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 126.5। ये हमारा फाइनल इंटरेस्ट का नंबर बन गया। अब बोलेंगे कि इसको मैंने ऐसे कैसे किया, प्लस एग्ज़ाम में इतना बड़ा करना है क्या? देखिए, ऐसे नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको समझना पड़ेगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या है। एग्ज़ाम में आप कैसे कर सकते हैं? एग्ज़ाम में आपको सिंपली क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डिफरेंट ड्राइंग्स है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन क्वेश्चन कंटेन्स different drawing amount थ्रू आउट ईयर, पूरे साल भर में अलग अलग ड्राइंग अमाउंट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, इस मेथड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया? आप सिंपल बोल देंगे, ड्राइंग्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ से, जो कि देखिए हम लोग ऊपर यही कर रहे थे, सारी जगह यही करके आए। मैंने यहाँ पे क्या किया था, आप देखिए, ये जो ड्राइंग्स था इसको 10 मंथ से मल्टीप्लाई किया था, तब जाके 6000 आया था। ये जो 500 का ड्राइंग था इसको 9 मंथ से मल्टीप्लाई किया था, जब क्या जाके 4500 आया था। तो ड्राइंग्स को मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन उसको क्या कर लेंगे, टोटल ऑल ड्राइंग्स, सारी ड्राइंग्स को हम लोग टोटल कर लेंगे देन, एंड फिर उसको क्या कर देंगे, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई 12, ऐसा करके कर लेंगे। क्योंकि अपने लोगों के लास्ट में कॉमन में यही आया था, जो भी रेट थी उसको 12 से डिवाइड करना है, और ये सब का टोटल हो गया था। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को विजुअल्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों का ये जो बंदा है, हम लोगों ने बोला था कि उसने अलग अलग पैसे विड्रॉ किए थे, 600, 500, 1000, ये जो सारे पैसे विड्रॉ किए थे हम लोगों ने ये दिखाए थे यहाँ पे, 600, 500, 1000 एक्सेट्रा। तो वो जो है उनको रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे भी क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट मेथड में जो भी ड्राइंग्स होती है उसको रिमेनिंग मंथ्स, यहाँ पे मंथ्स की जगह में रिमेनिंग मंथ्स लिख देता हूँ कि कितने आपके मंथ्स बचे हैं जिसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्राइंग्स पे। तो आप बोल देंगे यहाँ पे ये 10 मंथ्स थे तो ये 6000 आ गया, जो कि हमारा भी 6000 ही आया था देखिए। बट हम लोगों ने क्या इसको समझाने की अटेम्प्ट किया था, तब आपको ये पूरा का पूरा लंबा लगा होगा, बट ये 6000 हमारे पास में आ गया। ऐसे ही हमारे पास में 4500, 7000, 2000, 4500, 600 एंड 700, ये सारे नंबर आ गए थे। ठीक है, ये सारे नंबर जब आए तो हम लोगों ने इन सबको टोटल कर लिया, तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट 25,300 आया था, जो कि यहाँ पर भी 25,300 आया था। इन सभी को जोड़ने के बाद में आप बोलेंगे क्या करेंगे, सिंपल है, ये जो भी नंबर आएगा उसको 6% से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारी रेट थी, और उसको 1/12 से डिवाइड कर दिया। आप देखिए 1/12 बोलो या फिर 12 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। तो आप बोलेंगे जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल इंटरेस्ट का नंबर बन के आया वो आया 126.50। ये हमारा फाइनल इंटरेस्ट का अमाउंट है। वही जो इंटरेस्ट है हम लोगों ने यहाँ पे 126.50 का यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये हमारा एक पार्टनर का सॉल्यूशन था। ठीक है, राकेश। अभी दूसरे पार्टनर कौन है? दूसरे पार्टनर का नाम है रोशन। ठीक है, अभी रोशन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? आप बोल देंगे ये हम लोग कर रहे हैं रोशन के लिए। तो जो रोशन है उन्होंने कैसे विड्रॉ किया पैसा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें अलग अलग तरीके से आपको सोच सकते हो, आपका दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरुआत में इसने 400 रुपये निकाल लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रोशन की टाइमलाइन बनाऊं, इसको भी और शॉर्ट तरीके से अपने लोग कर सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। बट रोशन की टाइमलाइन अगर मैं बनाऊं तो इसने क्या किया, 400 रुपीज़ हर मंथ के शुरुआत में ही निकाल लिए। इसका मतलब क्या है, इसने हर महीने की, जैसे ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
जैन फेब मार्च, JFM लिख दिया मैंने यहाँ पे। और हर महीने कितने कितने 400 400 400, हर महीने 400। आपको इतना लंबा नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये 400 जो है हर महीने इन्होंने विड्रॉ किए, यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे भी 400। ये फर्स्ट ही मंथ में निकाल लिए इन्होंने, राइट। तो अब देखो इसको अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो आप बोलोगे ये जो फर्स्ट 400 है, ये जो है ये कितने महीने के लिए रहा, मंथ के शुरुआत में ही निकाल लिया, मतलब पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, पूरा का पूरा 12 महीने के लिए रहा, ठीक है। आप बोलेंगे सेकंड वाला ये जो 400 है ये कितने महीने के लिए रहा, तो आप बोलेंगे ये फर्स्ट मई को निकाला, तो ये जो है ये 11 महीने के लिए रहा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे 11 डिवाइड बाई 12 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला ये जो पैसा है यहाँ पे, ये फर्स्ट मार्च को निकाला होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट मार्च को निकाला तो आप बोल देंगे ये लास्ट वाला जो था वो होता 400 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 1/12, ऐसा करके लास्ट वाला मंथ रहा होगा, राइट। अब जब ये ऐसी स्टोरी है तो देखिए इसमें भी सेम आप वही कर सकते हैं, सेम जो वही का मतलब क्या हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको 400 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर आ जाएगा। ये 400 को 11 से करो, एक दूसरा आएगा। इस 400 को इससे करो, एक तीसरा नंबर आएगा। आप वैसा एक नंबर करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो सिंपल तरीका है, ठीक है। अभी देखना, इसको ध्यान से समझना। मैं आपको रूल बताता हूँ पहले, रूल क्या बोलता है, और उसको मैथमेटिकली भी अपने लोग दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ वो कॉम्प्लेक्स उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले मैथमेटिकली दिखा देता हूँ, फिर मैं रूल बता देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, देखो इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार ये वाले नंबर को देखना आप, 12/12 11/12 10/10 एंड सो ऑन 1/12, ये वाले नंबर्स को देखोगे अगर आप, तो आप क्या बोलोगे, देखना यहाँ पे। मैं इस जो 12/12 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12/12 मल्टीप्लाइड बाई 1। आप बोलो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही ये जो नेक्स्ट 11/12 है इसको मैं 11/12 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हो। ऐसे करते 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 क्या मैं इसको ऐसे लास्ट वाले को 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 1 आप बोल सकते हो, ये लिख सकता हूँ। मैं बोल दूँगा हाँ लिख सकते हो। जब आप ऐसा लिख सकते हो तो अब नंबर को देखना, आप ध्यान से देखना। और ये 400 मल्टीप्लाइड बाई 6% तो हर जगह है ही, ठीक है। तो मैंने एक बार ये 400 मल्टीप्लाइड बाई 6% तो हर जगह लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको मिटाता हूँ यहाँ पे। अभी आप देखना, मैं इन दोनों को क्या साथ में, देखिए सबके अंदर कॉमन क्या हो गया अभी। अब बोलेंगे ये जो 1/12 है, ये जो 1/12 है, ये जो 1/12 है, ये सभी में कॉमन है। हाँ मैथमेटिकली कॉमन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप बोलेंगे मैंने यहाँ पे 1/12 कॉमन ले लिया। ये जो 1/12 कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाइड बाई, अब जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये वाला 12 आ जाएगा प्लस ये 11 आ जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये जब कॉमन ले लिया ये वाला सब जगह है, ये वाला कॉमन ले लिया, तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये जो रिमेनिंग है 12 11 एंड सो ऑन ये सब इस ब्रैकेट में आते जाएंगे। तो आप बोलेंगे +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, ऐसा करके हमने ये लिख दिया। फिर जब हम लोग इसको एक सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये आएगा 12 +11 +10 +9 +8 +7 6 +5 +4 +3 +2 +1। तो आप ये आप बोल देंगे ये 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 78 ये नंबर आता है, ठीक है। ये हमारा एक नंबर आया है, ये हमारा एक नंबर आया है, ठीक है। इस नंबर को हम लोगों को अभी और आगे सॉल्व करना है, करेंगे। बट ये जो नंबर है ये किसके अगेंस्ट में है, आप बोल देंगे ये जो नंबर है ये बेसिकली ये जो सारे के सारे जो मंथ है इन सभी के अगेंस्ट में है। तो इन मंथ्स की जगह हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आप बोलेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 78 डिवाइड बाई 12, क्योंकि सारे नंबर्स के अगेंस्ट में यही एक नंबर आया था, राइट। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो आएगा, ये जो हमारा नंबर आता है ये आता है 156 रुपीज़, 156 रुपये का हमारा इंटरेस्ट आता है। आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ही लंबा मेथड हो गया, इतने लंबे मेथड से एग्ज़ाम में करेंगे तो हम लोगों को
बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस मार्क्स भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं। तो इतना लंबा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ये तो मैं आपको लॉजिकली समझा रहा था ये फ़्लो कैसे होता है। अब मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको। इसका रूल क्या है, रूल सिंपल है, जब भी आपके यहाँ पे इक्वल विड्रॉवल होंगे, इक्वल विथड्रॉवल थ्रू आउट ईयर होगा, जब भी इक्वल विड्रॉवल थ्रू आउट ईयर होगा तो आपको क्या करना है, देखिए एक तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले एक बार इसको सॉल्व, एक बार मैं इसका एक आपको सॉल्यूशन करके एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना आप, ये 78 को अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आता है। यहाँ पे ये जो 78 है इसको जब 12 से डिवाइड किया तो अपने लोग बोलेंगे कि इसका एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं 6.5। यहाँ पे मैं इसको ठीक करता हूँ, आप बोल देंगे ये जो आता है ये 6.5, इसको बोलेंगे ये 6.5 एवरेज मंथ्स है, एवरेज मंथ्स। क्योंकि देखिए घूम फिर के इस फॉर्मूला के अंदर 400 प्रिंसिपल अमाउंट था, 6% अपना रेट था, तो ये बचा हुआ मंथ से ही हो गया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी इक्वल विड्रॉवल होगा थ्रू आउट द ईयर, तो आप देखेंगे फर्स्ट विड्रॉवल जो था, फर्स्ट मंथ विथड्रॉवल बैलेंस पीरियड कितना होगा। आप बोलेंगे फर्स्ट मंथ विथड्रॉवल बैलेंस पीरियड। इस क्वेश्चन के अंदर हमने फर्स्ट मंथ निकाला था कब, आप बोलेंगे अप्रैल के शुरुआत में ही निकाल लिया था। तो उस अप्रैल में निकाल लिया मतलब पूरे के पूरे 12 महीने जो थे, आप बोल देंगे वो हमारा यहाँ पे नंबर आ गया एक 12 महीने का। आप बोल देंगे उसके बाद में लास्ट मंथ विड्रॉवल, लास्ट मंथ जो हम लोगों ने विड्रॉ किया, लास्ट मंथ विड्रॉवल बैलेंस पीरियड, उस लास्ट मंथ में हम लोगों ने कब निकाला था, आप बोलेंगे मार्च में। और मार्च में भी कब निकाला था, मार्च के शुरुआत में पैसे निकाले थे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालते हैं, मतलब मार्च के भी शुरुआत में ये पैसे निकले थे। तो आप बोलेंगे मार्च की शुरुआत में मतलब लास्ट में एक मंथ ही बचा है। आप बोलेंगे इन दोनों का एवरेज ले लो, इन दोनों का एवरेज ले लो। एवरेज मतलब 12 + 1 डिवाइड बाई 2, तो आप बोल देंगे इनका जो एवरेज आता है वो 6.5 मंथ्स आता है। क्या बोला अपने लोगों ने, 6.5 मंथ्स। अब देखिए ये जो 6.5 मंथ्स है इसको 6.5 पीरियड बोल देता हूँ मैं एक्चुअली, 6.5 पीरियड ऐसा। यही 6.5 जो पीरियड था अपनों ने क्या किया, 12 + 1 डिवाइड बाई 2 है ना, यही जो 6.5 था ये यहाँ पर था। तो अगर आपके पास में सीधा ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता तो आप क्या करते, आप बोलते अच्छा ये 400 रुपीज़ है, ये हमारा 6% है, और हमारा एवरेज जो पीरियड आता है वो 6.5 का आता है। तो हम लोग सीधा इसको सॉल्व करते, कुछ भी नहीं करते, एक लाइन में ये सॉल्व हो जाता। तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 6.5, तो आप बोलते 156 जो है वो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है। आप बोलते इतना सिंप्लीफाइड तरीके से ये हो सकता था। आप पूछेंगे फिर मैंने इतना लंबा क्यों बताया। देखिए अलग अलग तरीके का क्राउड है, किसी स्टूडेंट को कैसे समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को ऐसा है कि नहीं मेरे को लॉजिक भी जानना है कि कैसे क्यों हो रहा है, किसी को ऐसा है नहीं मेरे को लॉजिक नहीं जानना, मेरे को सिंपल फाइनल फार्मूला बता दो। तो ये फार्मूला नहीं है, बेसिकली ये भी लॉजिक के थ्रू ही डिराइव हुआ है कि आप जो भी विड्रॉल का अमाउंट है उसका परसेंट ले लो और जो एवरेज मंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना है यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है आपने, अगर 12 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। लॉजिक क्या है, आप बोलेंगे सिंपल भाई लॉजिक मैंने पूरा आपको बिल्ड करके यहाँ पे दिखा दिया था। इसी को जब हम लोग विजुअल के थ्रू देखेंगे, ठीक है, तो विजुअल के थ्रू जब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या निकाला, एवरेज जो पीरियड है वो 6.5 मंथ्स का हम लोगों ने एवरेज पीरियड निकाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने 4800 करके दिखा दिया। अब देखिए बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप लोग सोच सकते हैं, सोचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मैंने जो आपको दिखाया था मैंने वो 400 के बेसिस पे सॉल्व करके दिखाया था। आप बोलेंगे ये विजुअल वाला भी बता दो, चलो ये विजुअल वाला भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए भाई ये विजुअल वाला क्या बोलता है, मैथमेटिकली अगर आप देखोगे ना यहाँ पे भी, आप इसको देखना, घूम फिर के अपने लोग ये बोल रहे हैं कि अपने लोगों ने बार बार में पैसे निकाले, कितने 400 रुपये निकाले साल में 12 बार, और मैं बोल रहा हूँ उसको 6% से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12। आप ध्यान से देखना ये जो फार्मूला है अपने लोगों ने यहाँ पे ये पाइपलाइन में लगाया है। घूम फिर के अगर इन दोनों नंबर्स को आप साथ में देखोगे तो आप बोलोगे ये है 4800 जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस 4800 का 6%
मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12। अगर मैं यहाँ पे ये जो 12 है ये भी नहीं लिखूँ, ये भी नहीं लिखूँ, तो ये जो दोनों हैं आपस में कट गए। तो मैं इसको एक बार काट के दिखा देता हूँ, ये दोनों कट गए आपस में। तो घूम फिर के अपना जो पुराना फॉर्मूला था, जो अभी अभी अपने सीखा था, वो था 400 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 6.5। तो इसको वैसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा फाइनल इंटरेस्ट 156 आया है। और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ बेटर तरीका पता है तो डेफिनेटली आप वो कमेंट में भी बता सकते हैं। बट आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा फ्लो समझ में आया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो डेफ़िनेटली आप कमेंट के अंदर बताइएगा कि हाँ, आपको ये समझ में आया है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट में कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आपको ये विजुअल नोट्स जो है वो भी साथ में चाहिए तो आप वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर time.